Hello dear friends, viewers and students. In this video I am going to help you or teach you a trick for the sign of the trigonometric functions. Trigonometric functions का different कोऑर्डिनेट में all four कोऑर्डिनेट में किस तरीके से साइन होता है, किस तरीके से साइन चेंज होता है, इसलिए ट्रिक बताने जा रहा हूँ. Easily you can understand changing of sign of trigonometric functions or ratios in different coordinate. In given diagram we have a Cartesian plane. This point is origin, this is x-axis, this is y-axis, vertical line is y-axis. This first coordinate, this second, this third, this fourth. अगर कोई रे OX यहाँ पर लाई कर रही है इस x एक्सेस पर, तो पॉजिटिव x एक्सेस पर है और ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी, है ना. तो पहले क्वाड्रेंट में स्टे करेगी तो पहले क्वाड्रेंट में कोई एंगल बनाएगी, फिर एक रोटेट करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी इस तरीके से. अगर कोई रे पहले क्वाड्रेंट में ओपी लाई कर रही है तो उसका एंगल मस्ट भी इस फॉर्म में होगा, या तो π/2 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जो पहला क्वाड्रेंट है ये 0 to π/2 है, 0 to π/2 है. दूसरा क्वाड्रेंट आपका π/2 से लेके 2π तक है, और तीसरा क्वाड्रेंट आपका पाई से लेके 3π/2 तक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका 3π/2 से लेके 2π तक है. इस तरीके से एंगल्स का रोटेशन चलता रहता है. एनी रे लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स वहाँ पर जो एंगल वो बनाएगी वो एंगल इस फॉर्म में होगा, π/2 से छोटा होगा या 2π समथिंग होगा, क्योंकि अगर पूरा रे रोटेशन कंप्लीट करके ये रे आई हुई है तो 2π प्लस थीटा की फॉर्म में ये एंगल होगा. इसी तरीके से सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर कोई रे लाई कर रही है तो उसका एंगल π/2 से या तो बड़ा होगा या π/2 प्लस थीटा, या फिर पाई से छोटा होगा, यानी कि पाई माइनस थीटा की फॉर्म में होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो एंगल इसी फॉर्म में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है इनका एंगल इसी फॉर्म में होगा. तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका साइन किस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट में किस तरीके से रहता है ये हमको सीखना है. फॉर दैट आप ध्यान रखिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा. ASTC. A for after, S for school, T for to, C for cinema. ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए. A for all, S for sin, T for cot, tan, और C for आपका cos. ये आपको इतना ध्यान रखना है. तो पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, रिमेन ऑल फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं. थर्ड में टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है और रिमेन जो है नेगेटिव होते हैं. फोर्थ में कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, रिमेन निगेटिव होते हैं. इस तरीके से आपको इससे ध्यान रखनी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव होते हैं. थर्ड में टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव होते हैं. फोर्थ में कॉस का सेक पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव होते हैं. इसको अगर कोऑर्डिनेट में राइट करना चाहें तो इसमें हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ठीक है. इस सेकेंड में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव. थर्ड में टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव. इसमें कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में. इस तरीके से रूल चलता रहता है. अब हम एक तो एग्जांपल बता रहे हैं किस तरीके से उनको साइन चेंज करना है, इस पर डिस्कशन करेंगे. जैसे हमें एंगल दिया साइन
3π/2 प्लस थीटा। तो 3π/2 प्लस थीटा किस एंगल में लाई करेगा, ये लाई करेगा फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर एंगल 3π/2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में है या π/2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में है, तो रेशियो या TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो चेंज होगा प्लस साइन चेंज होगा, दोनों चेंज होगा। और इफ एंगल पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में आएगा तो ओनली साइन चेंज होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। नो रेशियो चेंज, नो रेशियो चेंज, रेशियो में कोई भी चेंजेस उस केस में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा दिया गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है, रिमेन नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और 3π/2 के लिए साइन किस में चेंज होता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए यहीं पे। देखिए साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है टेन में। ये चेंजेस होते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा के लिए या 3π/2 प्लस माइनस थीटा के लिए। ये बात अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट है दैट इज़ टू मच हेल्पफुल फॉर यू, है ना। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा गिव्स कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन। अगर यहीं पे होता साइन 2π प्लस थीटा तो ये पहुंच जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2π है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा साइन थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव साइन होगा। इसी टाइप से अगर 3π/2 प्लस थीटा होता तो फोर्थ में होता, 10 का कॉट हो जाता, कॉट थीटा होना ही होना था। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से 10π प्लस थीटा होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा से रेशियो चेंज नहीं होगा, 10 थीटा रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज हेल्पफुल, इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन फाइंड आउट कर सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में कितना होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ASTC आफ्टर इक्वल टू सिनेमा। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव, C फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव, C फॉर कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।